नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार के मौसम को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्य में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और आज का दिन कई जिलों के लिए राहत के साथ साथ सतर्कता का भी रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज पूरे बिहार में बादल सक्रिय रहेंगे। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि तेज हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तापमान में हल्की गिरावट बनी रहने के आसार हैं, लेकिन जहां बारिश देर से पहुंचेगी वहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। अगर आज सुबह की ग्राउंड तस्वीर देखें तो बिहार के कई हिस्सों में मौसम ने दिन की शुरुआत ही बदले हुए अंदाज में की है। कहीं रात की बारिश के बाद सड़कें गीली हैं, तो कहीं सुबह से बादलों ने धूप को ढक रखा है। बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई इलाकों में लोगों ने सुबह की शुरुआत ठंडी हवा के साथ की, जबकि कुछ जिलों में हल्की फुहारों ने मौसम को सुहावना बना दिया। दूसरी ओर दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह हल्की उमस महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बादलों की सक्रियता वहां भी बढ़ने की संभावना है। अब समझिए कि आज दिन भर मौसम किस तरह बदल सकता है। सुबह से लेकर पूर्वाह्न तक उत्तर बिहार, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बादलों का दबदबा बना रहेगा। दोपहर तक वातावरण में नमी और बढ़ेगी, जिससे पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और आसपास के जिलों में भी बादलों का विकास तेज हो सकता है। कई स्थानों पर पहले तेज हवा चलेगी, फिर गरज चमक होगी और उसके बाद बारिश शुरू हो सकती है। शाम और रात के समय वर्षा का दायरा और बढ़ने के संकेत हैं। जिलेवार स्थिति पर नजर डालें तो पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं। वहीं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका में भी दिन के अलग अलग समय पर अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। आज के मौसम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बारिश पूरे राज्य में एक साथ नहीं होगी। कुछ जिलों में सुबह वर्षा होगी, कुछ में दोपहर बाद और कुछ इलाकों में शाम या देर रात अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसलिए यदि आपके जिले में अभी धूप निकली हुई है तो यह मान लेना सही नहीं होगा कि बारिश नहीं होगी। सक्रिय मानसून के दौरान मौसम कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश बढ़ने के बावजूद बिहार में पूरे मानसून सीजन की वर्षा अभी भी सामान्य से कम बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में बारिश की रफ्तार जरूर बढ़ी है, जिससे कमी धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। अगर अगले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति बनी रही तो खेतों की नमी में सुधार होगा, तालाबों और जलाशयों का जल स्तर बढ़ेगा और खरीफ मौसम की गतिविधियों को भी गति मिलेगी। लेकिन राहत के साथ खतरा भी जुड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने गरज चमक और आकाशीय बिजली को लेकर लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश शुरू होते ही पेड़ों के नीचे खड़े न हों,
खुले मैदान में न रुकें और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित पक्के भवन में ही शरण लें। तेज हवा के दौरान कमजोर पेड़ों, होर्डिंग और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बारिश अगले कई दिनों तक जारी रहेगी? क्या जुलाई की शुरुआत बिहार में मानसून की कमी पूरी कर पाएगी? बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, मानसूनी ट्रफ की स्थिति और अगले 72 घंटों में बिहार के मौसम की दिशा क्या रहने वाली है? अब मौसम की चाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस समय सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बिहार के ऊपर मानसूनी बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार पूर्वी भारत की ओर बढ़ रही हैं। यही वजह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल बार बार विकसित हो रहे हैं। इसका असर यह होगा कि आज पूरे दिन मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। कई जिलों में सुबह मौसम शांत रहेगा, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादल घिर सकते हैं और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो सकती है। यही सक्रिय मानसून की सामान्य पहचान है। अगर उत्तर बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और चंपारण के इलाकों में बारिश का दायरा लगातार बना रहेगा। यहां कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में बादलों की सक्रियता सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। यदि लगातार नमी मिलती रही तो इन जिलों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा भी दर्ज हो सकती है। मध्य और दक्षिण बिहार में भी मौसम अब तेजी से बदल रहा है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जैसे जिलों में पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान नीचे रहेगा। हालांकि जहां बारिश देर से पहुंचेगी वहां कुछ समय तक उमस बनी रह सकती है, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर शुरू होगा, गर्मी से राहत महसूस होगी और तापमान में और गिरावट आएगी। एक बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय बारिश के साथ तेज हवा और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि पहले तेज हवा चलेगी, फिर बादल गरजेंगे और उसके कुछ मिनट बाद बारिश शुरू होगी। ऐसे समय खेतों, खुले मैदानों, नदी किनारों या पेड़ों के नीचे रुकना सुरक्षित नहीं है। यदि मौसम अचानक बदलता दिखाई दे तो तुरंत किसी पक्के भवन में चले जाना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। अब अगले कुछ दिनों का रुझान समझिए। मौसम विभाग का संकेत है कि अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि हर जिले में लगातार 24 घंटे बारिश होगी, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में वर्षा के दौर आते रहेंगे। यही कारण है कि मौसम का पूर्वानुमान हर दिन अपडेट होता रहेगा और स्थानीय बदलाव भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर बिहार अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां मानसून केवल दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अगर बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो आने वाले दिनों में वर्षा का दायरा और बढ़ेगा। इससे गर्मी में और कमी आएगी, जल स्रोतों को फायदा मिलेगा और राज्य में बारिश की जो कमी बनी हुई है उसमें भी धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है। आपके जिले में इस समय मौसम कैसा है? बारिश हो रही है, केवल बादल हैं या अभी भी धूप निकली हुई है? नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। आपकी स्थानीय जानकारी दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है।